नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स जो न्यूज़ में रहे पिछले वीक में अपने ऑर्डर्स की वजह से, या कोई किसी कंपनी के साथ या गवर्नमेंट के साथ कोई डील साइन की, एमओयू साइन किया। ये सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में समझेंगे और उन कंपनीज़ के बारे में डिटेल में समझेंगे कि आखिर वो क्या करती हैं और किस लिए उनको ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। सबसे पहला स्टॉक है अपकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। सैपूरजी पलोंजी की ग्रुप की ये कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंपनी है। लार्सन एंड टुब्रो के बाद अपकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर ये इंडिया में सबसे लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इनको ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, 2 ऑर्डर्स हैं इनको एक्चुअली, और दोनों को जो कंप्लीशन का टाइम दिया गया 42 मंथ्स का। पहला ऑर्डर है और दोनों एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, कंट्री का नाम है क्रोएशिया। यहाँ से इनको 2 ऑर्डर्स जो रिसीव हुए हैं, इनकी फाइनेंशियल वैल्यू की अगर बात करें तो 2398 करोड़ का पहला ऑर्डर है, और दूसरा जो ऑर्डर है 2137 करोड़ का। मतलब दोनों ऑर्डर्स को अगर मिला देंगे तो लगभग 4400 करोड़ के आसपास का इनको ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं एक्सपोर्ट ऑर्डर, मतलब क्रोएशियन कंट्री से। रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए क्रोएशियन मोटरवेज लिमिटेड की तरफ से इनको ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अगली कंपनी की डिटेल्स की बात करें, इरकॉन इंटरनेशनल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, रेलवे सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है और काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इनको आज कई ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। सबसे पहला ऑर्डर की अगर डिटेल की बात की जाए तो आरबीएनएल की तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। आरबीएनएल जो कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, उनकी तरफ से इनको ब्रॉडबैंड ब्रिजेस बिल्डिंग इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रैक, रेलवे के जो ब्रिजेस होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, सिविल और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी किसी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उन सारी चीज़ के लिए इनको ऑर्डर रिसीव हुए आरबीएनएल की तरफ से। एमपी के भोपाल सिटी में इस रेलवे के प्रोजेक्ट जो इनको रिसीव हुए हैं ऑर्डर्स के थ्रू, उनको जो है कंस्ट्रक्शन करना है। इसकी अगर फाइनेंशियल वैल्यू की अगर आप बात करेंगे तो लगभग 755 करोड़ के आसपास का, जो कि काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। और ये ऑर्डर इनको एक जॉइंट वेंचर के थ्रू रिसीव हुआ है, मतलब जो दूसरी कंपनी है JPIWL, इसका 30% शेयर रहेगा और 70% जो फाइनेंशियल वैल्यू है उसमें जो है इरकॉन इंटरनेशनल का शेयर रहेगा। मतलब इरकॉन इंटरनेशनल की अगर शेयर की बात की जाए 70% की, तो इनको जो ऑर्डर है 529 करोड़ के आसपास का, तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। नेक्स्ट ऑर्डर जो इरकॉन इंटरनेशनल को रिसीव हुआ है, इसको अगर डिस्कस करें तो ये जो ऑर्डर है इनको मुंबई मेट्रोलॉजिकल रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से रिसीव हुआ। मेट्रो डेवलपमेंट हो रहा है मुंबई में, उसमें कई सारे लाइन्स हैं और पैकेजेस हैं। उसके अकॉर्डिंग लाइन 6 पैकेज 2 के अंडर में इनको मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग ऑफ पावर सप्लाई एंड ट्रैक्शन सिस्टम, लिफ्ट्स, एस्केलेटर, इन सब के कंस्ट्रक्शन करना है, इन सब का कमीशन करना है, और 5 ईयर के लिए इनको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी काम देखना है उस प्रोजेक्ट में। इसकी अगर फाइनेंशियल वैल्यू देखेंगे तो लगभग 642 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर रहने वाला है, जो मुंबई मेट्रो कॉर्पोरेशन की तरफ से इनको रिसीव हुआ है। तो ये हुआ दूसरा ऑर्डर। इसके बाद तीसरा ऑर्डर भी इनको आज रिसीव हुआ है, उसके बारे में अगर अपडेट समझेंगे तो ये भी इनको मुंबई मेट्रोलॉजिकल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ही रिसीव हुआ है, बट ये एक डिफरेंट ऑर्डर है। मतलब इसमें कुछ अलग काम इनको करना है, जिसमें डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग ऑफ 220 किलो वोल्ट सब स्टेशन केबल वर्क करना है, स्विचिंग स्टेशंस बनाने हैं, ऑक्सिलरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, इन सब सिस्टम का जो मतलब ये एक तरह से बोले कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क है, जिसके लिए इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। इसकी अगर फाइनेंशियल वैल्यू देखें तो लगभग 471 करोड़ के आसपास के। तो तीनों जो ऑर्डर इनको रिसीव हुए, एक तो आरबीएनएल की तरफ से और 2 मुंबई मेट्रोलॉजिकल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, जो 2 ऑर्डर्स रिसीव हुए, अगर तीनों का टोटल ऑर्डर्स कंसीडर करेंगे तो लगभग 1500 करोड़ के आसपास के तीनों ऑर्डर्स इनको इरकॉन इंटरनेशनल को रिसीव हुए हैं। इसके बाद अगली कंपनी है वारी एनर्जीज, काफ़ी फेमस कंपनी है, अमेरिका पे काफ़ी ज़्यादा इनकी डिपेंडेंसी भी रहती है। इनको जो ऑर्डर रिसीव हुआ है, रिनाउंड कंपनी जो यूएसए में ऑपरेट करती है, उनकी तरफ से सोलर मॉड्यूल्स की सप्लाई के लिए ऑर्डर रिसीव हुआ है। एक इंटरनेशनल ऑर्डर, मतलब एक्सपोर्ट ऑर्डर है। इसमें इनको लगभग 500 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर मॉड्यूल्स को सप्लाई करना है, जो एक रिनाउंड कस्टमर है यूएसए में। और इसके जो टाइम पीरियड दिया गया सप्लाई करने का, लगभग फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 तक। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी है टाटा पावर, काफ़ी अच्छी कंपनी है पावर सेक्टर की। इनको एनएचपीसी की तरफ से एक ऑर्डर रिसीव हुआ है। ऑर्डर की अगर डिटेल की बात की जाए तो टाटा पावर को एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाना है, जिसकी कैपेसिटी 30 मेगावाट और 120 मेगावाट आर की रहने वाली है। और ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का जो टाइम दिया गया है टाटा पावर को, लगभग 15 मंथ का। जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इनको बनाना है, उसको 15 महीने के अंदर अंदर इसको एग्जीक्यूट करना है या कमीशन कर देना है। इसकी फाइनेंशियल वैल्यू अगर देखेंगे तो लगभग 110 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। नेक्स्ट कंपनी जो है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, काफ़ी ज़्यादा फेमस कंपनी नहीं है, शायद आपने नाम भी ना सुना हो, बट अच्छे ऑर्डर्स इनको 173 करोड़ के आसपास का ऑर्डर रिसीव हुए हैं एनबीसीसी, जो कि एक हाउसिंग या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है। इनकी तरफ से जो ऑर्डर है, इनके अगर डिटेल समझा जाए, कैंपस के जो डिफरेंट बिल्डिंग्स होती हैं उनको डेवलप करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में। और डिटेल में अगर देखेंगे तो सिविल जो कंस्ट्रक्शन है उसमें से गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, एकेडमिक ब्लॉक, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हॉस्टल, वाइस चांसलर का रेसिडेंस, एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क्स, ये सब जो है इंक्लूड किया गया है इस वर्क ऑर्डर के अंडर में। जैसा कि हमने फाइनेंशियल वैल्यू डिस्कस किया कि 193 करोड़ के आसपास का ये टोटल वर्क ऑर्डर रहने वाला है। इसके साथ साथ इनको जो टाइम दिया गया है 21 मंथ्स का इस ऑर्डर को कमीशन करने के लिए। अगली जो कंपनी है टेक्स मैकोरेल, इनको जो है अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से ऑर्डर रिसीव हुआ है। अपना जो अल्ट्राटेक सीमेंट अपना जो सीमेंट का प्रोडक्शन करता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे की बोगी होती हैं या वैगन्स होते हैं, उनके लिए ही इन्होंने टेक्स मैकोरेल इंजीनियरिंग को ऑर्डर किया था। तो उसके अंडर में इनको 48 करोड़ के आसपास के ऑर्डर रिसीव हुए हैं, जिसमें से वैगन्स की सप्लाई करना है और ब्रेक वैन की सप्लाई करना है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को।
इसके बाद लास्ट कंपनी इस वीडियो की ईएमएस, बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी नहीं है, बट इनका जो सेक्टर है, किस सेक्टर में काम करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर रिसाइकलिंग या वाटर सीवेज, उसको प्यूरिफिकेशन का काम करती है कंपनी। इनको यूपी जल निगम की तरफ से ऑर्डर रिसीव हुआ है, डोमेस्टिक ऑर्डर है, और इसके अगर फाइनेंशियल वैल्यू देखेंगे तो लगभग 99 करोड़ के आसपास का 21 मंथ का इनको टाइम दिया गया है इस वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसमें से इनको सर्वे करना है, सॉइल का इन्वेस्टिगेशन करना है, सप्लाई करना है ऑल द मटेरियल्स, लेबर, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज जो है इनके पास, उसको भी इस वर्क ऑर्डर में रिक्वायरमेंट होगी, वो सब इनको सप्लाई करना है, जिसके थ्रू नगर निगम अयोध्या में जो सीवेज है उसको जो है प्यूरिफाई कर पाएँ या वाटर को रिसाइकल कर पाएँ। तीन सारी कंपनीज के बारे में हम डिस्कस किया, अच्छी कंपनी है सारी, और अच्छे ऑर्डर्स इनको फ्रीक्वेंटली रिसीव होते रहते हैं। ईएमएस काफ़ी अच्छा इनका सेक्टर भी है, वाटर रिसाइकलिंग बिजनेस काफ़ी ज़्यादा इनके जो स्टॉक्स हैं, इस सेक्टर के और भी सारे जो स्टॉक्स हैं जो वाटर रिसाइकलिंग में काम करते हैं, काफ़ी अच्छा उनमें ऑलरेडी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और इन फ्यूचर तो ग्रोथ जो है इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगा ही। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।